स्टोरी शुरू करते तो ये कहानी 5 दोस्तों की, ये है गुजरात से। तो ये लोग अलग अलग शहरों से थे, कोई राजकोट से था, कोई अहमदाबाद से था, और ये सब वडोदरा आए थे पढ़ने के लिए। तो इनमें 3 लड़कियाँ और 2 लड़के थे। नाम तो मैं नहीं लूँगा, तो मतलब जो मेजर कैरेक्टर है मेन, उसका नाम हम ले लेते हैं, तो उसको हम विकास बोल लेते हैं। तो विकास जो था कि क्योंकि ये एक्चुअली आप देखोगे वो मेरी स्टूडेंट रही हुई, जो इसने शेयर की है, वो मुझसे ऑनलाइन पढ़ा करती थी, और अभी वो शी इज़ एन आर्किटेक्ट, और इन दोनों की शादी भी हो चुकी है जिनके साथ ये हुआ है। तो मैं पहले ही वो तो क्लियर कर देता हूँ आपको, तो इसलिए मैं नाम नहीं ले सकता सारे। सबकी शादियां हो जाती हैं, किसी की ऐसा होता है दो लोगों में। होगा ही ना, तो जब हॉरर इंसिडेंट साथ में हो गया तो ये हॉरर फिर होने चाहिए, आधे लोगों की शादी हो जाएगी। होती है यार, बहुत होती है। अरे मेरी हुई है। हाँ मेरी तो हुई, मेरे तो होने का कारण ही बहुत बड़ा यही है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि काम आपको खुद ढूंढ लेता है, आप नहीं ढूंढते हो। ये खुद ही ढूंढ रहा था, मैं तू ही सुना बैठा बैठ के। हाँ। तो 5 आए, तो ये लोग एक मतलब पहले तो क्या था, एक लड़की जो थी इनमें से, वो तो अपनी मौसी के यहाँ रहती थी। तो उसके पापा ने कहा था कि 2 वीक तू रह ले, फिर उसके बाद तेरा फ्लैट चेंज करवा दूंगा। पर वो आपाधापी सेटलमेंट होने में 1 महीना ऐसे निकल गया। फिर दोस्त बनते हैं कॉलेज में, तो इनका एक ग्रुप बना 5 लोगों का। तो उसने बोला कि अपन सब एक साथ एक ही जगह रहते हैं। तो ये एक 2 BHK फ्लैट नहीं था, इवन जैसा हाउस होता है वही था। तो वो देख कर इनको पसंद आया। तो इनमें से जो मेन कैरेक्टर जो लड़की थी, वो उसको ये मानती थी। उसने पंडित जी को बुलाया, बोला घर में कुछ नहीं ना, बोले कुछ नहीं है, सब बढ़िया है। ठीक है, सेटल हुआ है। 2 BHK हाउस था, तो एक में 3 लड़कियां रहती थी, एक में 2 लड़के थे, बाकी लिविंग रूम। रोज़ाना के कॉलेज साथ जाना वापस आना, ये सब चलता था बढ़िया, जैसे अपन मानते। 6 महीने गुजर गए, सेमेस्टर खत्म। सेमेस्टर खत्म होने के बाद 15 दिन की छुट्टी पड़ी, सब लोग अपने अपने घर गए। घर जाने के बाद भी ये फ़ोन पे आपस में सब लोग बात किया करते थे। फिर फाइनली वो 4 लोग तो आ गए 15 दिन खत्म होते ही, लेकिन उनमें जो विकास था वो नहीं आया। तो उन्होंने विकास को फ़ोन किया, तो उसने फ़ोन पे की नहीं किया, मैसेज किया, मैसेज कोई रिप्लाई नहीं। तो इस तरह से 5 दिन गुजर गए। वो हर दिन उसको फ़ोन करते हैं, उसके मम्मी पापा का नंबर था नहीं उनके पास, बट वो उसको हर दिन फ़ोन करते थे और पूछते, पर वो कोई रिप्लाई नहीं करता था। फ़ोन उठा नहीं रहा है, या तो स्विच ऑफ आ रहा है, मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं है, सब नो कनेक्शन। 6ठे दिन रात को करीबन 1-1:30 बजे के आसपास घर के गेट पर नॉक होती है। तो एक दिन रात को कौन आया, तो किसी में एंगल गया, कोई भी आ सकता है। चले गए, उठ के देखा तो सामने विकास खड़ा हुआ है, उसके सिर पे ऐसे चोट का निशान है, वो खून सा लगा हुआ है, और हाथ उसका थोड़ा सा फ्रैक्चर्ड है, मतलब ज़्यादा बड़ा फ्रैक्चर नहीं था, माइन्यूट सा कलाई वलाई फ्रैक्चर रहता है इस तरह का। तो उन्होंने तेरे को क्या हुआ, तो उसने बताया कि मैं ऐसे आ रहा था तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो उसने बोला अच्छा। तो वो ले गए उसको, हॉस्पिटल लेकर गए, पट्टी वट्टी करे, मरम पट्टी ला के उसको सुला दिया। अब विकास क्या था, विकास सुबह उठ के 5-6 बजे के आसपास उठ जाता है जनरली। वो मेडिटेशन वगैरह किया करता था, योगा करता था, मेडिटेशन तो नहीं करता था वो। तो इसकी वो थी। तो अब वो भैया 10 बजे तक सो के नहीं उठ रहा है, 10 बजे तक वो सोया हुआ है। तो उनको लगा ठीक है नॉर्मल, थक गया होगा, एक्सीडेंट हुआ है, दवाई का असर है। तो ऐसे 1-2 दिन गुजरे, पर उसके बिहेवियर में बहुत चेंज आ गया था। वो जैसे अपन बात कर रहे हैं नॉर्मल, मैं आपसे कुछ पूछूँ तो बोला कि आपको ही जवाब देना हाँ ना, बस इससे ज़्यादा नहीं। आई कॉन्टैक्ट बहुत कम हो गया था, बड़ा वियर्ड सा बिहेवियर उसका हो गया था। तो उनको लगा पता नहीं क्या बात। उन्होंने उससे पूछा यार क्या है, तो बोलते कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से 3-4 दिन चलते रहे, मतलब उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। वो कोशिश करते, फिर अब जब होता है ना कि आदमी आपकी बात का जवाब ही नहीं दे रहा, तो आप भी इंटरेक्ट करना बंद नहीं करता, भाड़ में जानते यार, ज़्यादा ही उसमें आ रहा है। खैर गुजरे दिन, फिर एक दिन रात की बात है, ये सभी लोग सोए हुए थे, शायद 3-3:30 बजे के आसपास का टाइम था। तो इनमें से एक बंदी थी, तो उठी होगी, तो उसने रूम खोला अपना। तो ये पहले क्या होता था, 3 एक रूम में और 2 एक रूम में सोते थे, पर जब से वो विकास आया था वो लिविंग रूम में सोना उसने शुरू कर दिया था। तो सिर्फ गेट खोलते ही लिविंग रूम दिखता था। तो उसने गेट खोला और देखा कि विकास उठ के किचन के पीछे की सीढ़ी आती है, उससे छत पे जा रहा है। तो चुपचाप पीछे पीछे गई, उसने देखा, छत पे चढ़ते हुए देखा उसको, और उसको जाते हुए देखकर वो वापस से आई भागकर। उसने अपनी दोनों जो लड़कियां थी उनको फ्रेंड को उठाया, और उधर जो उसको रूम में था लड़का उसको भी उठाया, और बोला कि यार वो विकास ना अभी भी ऊपर गया है। तो बोला क्या बात करी, ऊपर क्यों जाएगा? बोले मुझे भी नहीं पता, चलो चल के देखते हैं। तो वो जाते हैं देखते हैं, तो गेट खुला हुआ भैया, ऊपर कोई ना कोई तो गया है। वो जाते हैं ऊपर, पूरी छत को चेक करते हैं, कोई कहीं पे भी नहीं है। तो बोलते यार यहाँ तो विकास है ही नहीं। तो बोलती नहीं, मैं 100% बोल रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो ऊपर आया है। तो उन्हें ठीक है चेक करते हैं। तो उन्हें लगा कहीं कूद नहीं गया हो। तो सारी बाउंड्री, जैसे ही वो छत की बाउंड्री पे पहुँचे, यू वॉन्ट इमेजिन, वो उल्टा लटका हुआ था ऐसे, हवा में लटका। वो हवा में ऐसे लटका हुआ है। एक आदमी, आप सोचो 70-75 किलो का तो एक लड़का होगा ही, 60 किलो का तो होगा कम से कम, वैसे हवा में लटका हुआ है। और आवाज़ लगाई, जैसे आवाज़ लगाई, वो वापस ऐसे आया और आते छत पे टच होते ही बेहोश हो गया। तो वो उल्टे कहीं पे अटके हुए थे या फिर बस हवा में शिट लेविटेट कर रहा था बस। अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि रियल है नहीं है, बट जिसके साथ हुआ उसने भेजा है, प्रूफ आपके सामने भी है। अब हो सकता है सामने अगर बना के भेजे
तो वो अलग बात है, मैं भी कैसे सोर्स चेक कर सकता हूँ इस चीज़ का। बट द पॉइंट इज दिस इज लाइन टू लाइन डिस्क्रिप्शन। ऐसे लटका हुआ, ऐसा आया और बेहोश हो गया। अब आप क्या करोगे अगर आपका दोस्त ऐसे बेहोश हो जाए? वो गए, उन्होंने ढूंढने शुरू किए, जाने कितने पंडित, हर चीज़ दिखाई उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया, पर उसकी हालत में कुछ सुधार नहीं। तो एक दिन ऐसे ही वो साईं बाबा के मंदिर गए हुए थे, वहाँ कोई पुजारी जी बैठे हुए थे, तो उनके पास वो गए। उनको किसी ने बोला भी था कि थोड़े अच्छे वो हैं, तो उनके पास गए, उन्होंने बताया। तो उन्होंने बोला कि बेटा वो बहुत मुश्किल में है, तुम लोग बहुत हल्के ले रहे हो उसको, वो यहाँ तो आएगा नहीं, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, पर उनको दिखा होगा। तो वहाँ पहुँचे तो ऐसे सामने कुर्सी के ऊपर वो बैठा हुआ, और वैसे नाइफ़ लेके बैठा हुआ अपना हाथ काटने के लिए, जैसा वो मेरे को बता रहे हैं डिस्क्रिप्शन कि वो ऐसे नाइफ़ लेके बैठा हुआ। जैसे ही वो पंडित जी अंदर आए बोलता है, क्यों आए तू यहाँ पे, चला जाए यहाँ से, मुझ इस लड़के को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। सिंपल एंट्री होते ही तो पंडित जी बोलते हैं, इसको क्यों परेशान कर रहा है तू? तो कुछ नहीं बोलता है, बस घूरता रहता है पंडित जी को। फिर पंडित जी पता नहीं अपना कुछ मंत्र वंत्र बोलते हैं, कुछ उसको कंट्रोल करते हैं, और फिर उससे बात करते हैं कि तूने इस लड़की की इसकी शरीर में क्यों आया तू? तो पता था कहानी कि मेरा नाम उसका भूल गया हूँ, आई थिंक उसने बताया था कि मेरा नाम कुछ था, उसका नाम राकेश ऐसा कुछ नाम था उसका, और मैं और मेरा दोस्त शिवम, हम दोनों ऐसे ये अहमदाबाद से इधर का हाईवे आता है, रात को उस पर ट्रैवल कर रहे थे। तो वहाँ पे अचानक से 5 चोर हमारी गाड़ी के सामने आए और उन्होंने हमको रोक लिया, और रोक के उन्होंने हमको पहले लूटा, और फिर उन्होंने क्या किया, शिवम के सिर पे पत्थर से मार दिया। तो फिर वो बेहोश हो गया, उसके खून बहने लग गया बहुत तेज़, और फिर वो भाग गए। और मैं शिवम को उठा के भाग रहा था, कोई गाड़ी थी नहीं आसपास, तो उसको हॉस्पिटल लेके जाऊँगा, तो मेरा ध्यान नहीं था। सड़क पर अचानक सामने से एक ट्रक आया और हम दोनों की वहीं पर डेथ हो गई। तो अब शिवम तो चला गया, लेकिन ये उस रिवेंज में अटक गया कि अब मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। तो अब उसकी स्पिरिट वहाँ अटक गई, वो वहीं पे भटकती रहती थी। तो उसके बाद भी इसके सामने कई बार उन्हीं चोरों ने और भी फैमिली के साथ लूटपाट की थी, कईयों को मार दिया ऐसा। तो उसने बताया कि फिर एक दिन ये विकास इसकी फैमिली के साथ उसी रास्ते से आ रहा था, तो इनका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में इसके मदर फादर की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, लेकिन ये बच गया और मैं इसके अंदर आ गया। और उसके बाद मैंने हर चोर को एक एक दिन में मारा, ढूंढ के। 5 चोर 5 दिन, इसीलिए छठे दिन वो यहाँ पे आया था। वो 5 दिन गायब कहाँ था? वो जो उसकी जिसने उसको पजेस किया था, वो अपना बदला उससे पूरा कर रहा था। तो पंडित जी बोलते हैं कि तेरा बदला तो पूरा हो गया, अब तू जा। तो बोलता है नहीं, ये मेरा दोस्त शिवम है, मुझे इसमें अपना दोस्त दिखाई देता है, तो इसी के साथ रहूँगा, अब मैं इसको लेके जाऊँगा साथ में। तो उन्होंने बोला कि तेरा काम हो गया, तो इसको कैसे लेगा, तेरा दोस्त है ही नहीं। बोलता नहीं, अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा, जाऊंगा तो इसको लेके ही। फिर उन्होंने अपनी कोई जैसे उन्होंने लिखा है कि राख निकाली, मस्तक पे लगाई उसके बाद उसको कंट्रोल किया, धागा बांधा। उसके बाद कभी दोबारा वो पजेस नहीं हुआ। फिर उसके बाद माता पिता चले गए। अच्छा, मैं आपको इसमें बीच में एक चीज़ बताना भूल गया कि वो रात को 3 बजे के आसपास उठ के रोता था, 2-3 बजे से बाथरूम, उनको रोने की आवाज़ आती थी, तो वो भागते थे, कौन रो रहा है? तो बाथरूम के अंदर विकास ऐसे मुंडी नीचे करके बैठा रोता रहता था बहुत तेज़, पर वो अपने पूरे कंट्रोल में था, उसका माइंड कंट्रोल में था। उसने बाद में बताया कि मुझे पता था कि एक्सीडेंट में मेरे मदर फादर की डेथ हो गई, इसलिए मैं रोता था, मौन करता था उनको, बट उसके बाद फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे याद ही नहीं होता था। तो फिर अब माँ बाप नहीं है, अच्छा था वो वेल सेटल्ड फैमिली से। तो उसके बाद ये जो लड़की थी, ये अपने माता पिता से बात करती कि कॉलेज वॉलेज पूरा हो गया था इनका, तो ये अब अपने साथ ही रहेगा। तो इस तरह फिर उनकी शादी हुई, क्योंकि इनका पहले से कुछ तो था ही बॉन्डिंग, वो और स्ट्रांग हो गई। फिर ये घर में ही साथ में लगे, उनके मदर फादर ने अलाउ कर दिया। अभी आज दोनों सेटल्ड है, दोनों की शादी हो चुकी है और बढ़िया अपना वडोदरा के अंदर वो लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे भी केसेस भाई ये तो अलग ही है यार। मतलब वो ये कह रहा है कि इसी को दोस्त मान लिया, मैंने जाऊंगा ही नहीं जाओगे। मेरे पास और भी खतरनाक स्टोरी, आपका पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाए, वो स्टोरी हो जाए सर। और सुनाओ कुछ तगड़ा, इससे भी तगड़ा है। हाँ सर, सुना दो, एक्सट्रीम सुना दो एक, कि बस रोंगटे खड़े हो जाए अब इसके बाद। आपको पता ही कि ये जो भी चीज़ होती है मंदिर वगैरह में तो कभी एंटर करती नहीं है, करेक्ट है ना। लेकिन यहाँ पे जो केस हुआ उसमें मंदिर को भी नहीं छोड़ा उसने। मतलब एक फुल घर के अंदर मंदिर बना कर बढ़िया पूजा पाठ वाली फैमिली है। तो ऐसे थे 7-8 दोस्त थे, दिवाली का टाइम था, तो वो लोग अपने शहर से थोड़ा सा दूर हाईवे पे छोटा सा जंगल टाइप डेंस एरिया था, तो वहाँ पे पार्टी वार्टी करने गए। सब ने बॉटल्स वगैरह ले रखी थी, अपना पी पीवा के सब बढ़िया। तो एक बंदे को, अच्छा उनमें एक और दोस्त था उनका, तो उसने बोला कि यार मेरा ना घर से कॉल आ गया, तो मैं जा रहा हूँ, अर्जेंट है।
तो बोला ठीक है चला जा। तो उसको गए वो शायद 20-25 मिनट हो गए थे। इधर से एक बंदा उठता है, वो जाके उधर टॉयलेट करने, तो टॉयलेट कर रहा होता है, तो जो दोस्त था वो चला गया था, वो वहाँ पे खड़ा हुआ उसके पास आके। अब जब सबने चलने की तैयारी करी थी, मतलब चल रहे थे यार मैं टॉयलेट कर लेता हूँ, तो वहाँ खड़ा होकर टॉयलेट कर रहा, तो उसको दिखा, तो तब तू यहाँ क्या कर रहा है, तू तो चला गया था। बोलता यार मैं चला गया था, लेकिन बीच में वापस फ़ोन आया घर से कि तुम आता हो गया काम, वापस तेरे को जो करना है तो कर ले, तो मैं वापस आ गया। बोलता अच्छा, बोले मैं तेरे साथ चलूँगा। वो बोलता है दूसरा बंदा कि मैं तेरे साथ चलूँगा। तो बोलता ठीक है चल ले, उसमें क्या है, आप और मैं हूँ, आप बोले मैं तेरे साथ चलूँगा, बोला चल ले। तो ठीक है, वो आया, सभी लोग अपनी अपनी बाइक को बैठ चुके थे, वो भी अपनी बाइक पे बैठ गया, उसके पीछे उसने उसको बोला बैठ, तो बैठ गया, बाइक चलना शुरू है। बाकी सारों की बाइक आगे जा रही है, सब अपनी नॉर्मल ठीक ठाक स्पीड पे चला रहे हैं। ये एक्सेलरेट तो कर रहा है पर इसकी बाइक तेज़ नहीं चल रही है। उसको लग रहा है मेरी बाइक बहुत भारी हो गई है, चल ही नहीं रही है। तो बहुत कोशिश करता, तो उसको कुछ समझ में आ रहा है कि बाइक तेज़ क्यों नहीं चल रही। अच्छा, उसके साथ साथ उसको हेलुसिनेशंस हो रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग वाले। उसको सामने जो सड़क है ना, वैसे बेंड हो रही है, ये उसके सामने सड़क ऐसे बेंड हो रही है। वो नशे में थे? सॉरी, सभी नशे में थे। अब आपके साथ दोस्त गए वहाँ, 5-6 लोगों पीछे एक बाइक है, तो आप पीछे बोले भाई इतना धीरे क्यों चला रहा है, आगे आ जा। तो बोलता भाई तेज चल ही नहीं रही बाइक। तो बोलते इसको चढ़ गई आज। फिर वो उन लोगों ने थोड़ी धीरे कर ली कि चल अपने को कवर अप कर लेगा। और यहाँ इस बंदे को थोड़ी देर के बाद पता नहीं एकदम से क्या हुआ, उसका जो बाइक का यूँ घुमा और सीधा नीचे गिर गया। तो नीचे गिरा, अब नीचे गिरा तो उसको लगी नहीं ज़्यादा, हल्का सा चोट वोट आई क्योंकि स्पीड भी कम ही थी। उसने पीछे मुड़ के देखा दोस्त कहाँ है, मैं तो गिर गया, वो कहाँ है पीछे वाला। तो मैं कोई नहीं, उसका जो दोस्त था ही नहीं वहाँ। अरे तेरे, तो वो आए घूम के वापस, तो बोलते तेरे चढ़ गई क्या। बोलता चढ़ने मैंने, वो कहाँ है। तो बोलता वो कौन। अरे वो अपना दोस्त जो आया था। तो बोलते वो उसको तो गए हुए बहुत देर हो गई। बोलते नहीं, उसके बाद तो वापस आया है, वो मेरे साथ बैठ के आया है, और उसके बैठे बाद मेरी बाइक ही बहुत धीरे चल रही है। तो बोलते उसको हो गई, इसको लेके चलो। तो उसको बिठाते हैं अपनी बाइक पे, कोई और बंदा उसकी बाइक लेकर आता है, उसको घर छोड़ते हैं, घर जाते आके सो जाता चुपचाप अपने रूम के अंदर। तो अब पता नहीं कब उठता है सो के। तो उठने के बाद उसको वो दोस्त दिखाई देता है वापस से उठते ही, ऐसे जैसे अपना गेट है ना, गेट से पास कर गया। तो उठ के भागा, देखा यहाँ कहाँ से आ गया, देखा तो कोई नहीं है। फिर अपने रूम में आके बैठ जाए, फिर थोड़ी देर के बाद उसको वो दिखाई दे, तो उसको बार बार अपना वही दोस्त दिखाई दे रहा। तो उसको लगा कि आज वाकई में चढ़ गई, ज़्यादा हो गई। तो गया, उसने चाय वाय पी के मुँह धो के वापस अपने रूम में आके बैठा, और बैठ के वो अपना फ़ोन चेक कर रहा था, क्या कर रहा था। ऐसा अपन फ़ोन देख रहे हैं और आपके रूम के गेट पे कोई खड़ा है, तो आपको एहसास हो जाएगा अपनी सिक्स सेंस से। मैं फ़ोन को देख के यूँ देखा, सामने तो उसके गेट पे एक औरत खड़ी हुई थी। वो खड़ा हुई, कौन हो तुम। वो कुछ बोलता, घूम के चली गई। वो भाग के गया, कोई नहीं, गायब, कुछ भी नहीं। अब उसको उस मोमेंट के बाद से हर थोड़ी देर में कोई ना कोई दिखे, कोई ना, कभी वो औरत दिखे, कभी वो उसका दोस्त दिखे। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, और कुछ नहीं होता था, बस कोई दिखता फिर गायब हो जाता, कोई दिखता, और धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ रही थी। दिस इज़ मैनिफेस्टेशन, वो मैनिफेस्ट कर रही थी जो भी चीज़ थी वो, तो उसके दिमाग में कर रही थी, जहाँ भी कर रही थी। तो अब धीरे धीरे उनकी टाइमिंग बढ़ रही थी। अब इसमें क्या होता है, कभी अभी आप घर वालों को बोलते हो कि मेरे पास देखा लगे पागल हो गया तू, चल डॉक्टर के। यहाँ उल्टा था, वो पहले सबसे पहले सुनते उसको लेकर गए सीधा पंडित के पास। पंडित से पूछा, पंडित ने चेक किया, बोले कुछ भी नहीं है। अच्छा, एंटिटी इतनी शातिर, जैसे आप कोई तांत्रिक आया, कोई पंडित आया, आती नहीं, घंटों वो ट्राई कर रहा है। उनका रिजल्ट, वो डॉक्टर जैसे बोलता है ना कुछ भी नहीं, सब नॉर्मल है, वो भी बोलते सब नॉर्मल है। 2.5 घंटे से कोशिश कर रहा हूँ, कुछ होता तो अब तक आते, हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इतनी देर काम किया और कुछ और नहीं आया हो। तो कुछ नहीं है, क्लीन है बिल्कुल, ठीक है, बहुत दिखा लिए, अब क्या करेंगे उसके बाद, फ्री। लेकिन तो जैसे ही घर आया, उसको तो वापस से वही विजन्स चालू हो। तो इस तरह धीरे धीरे उसका एक वो एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, उसको वो दिखने लग गए। फिर एक दिन की बात है कि उसको जो एक्चुअल दिखा, जो भी कुछ था, तो वैसे लेटा हुआ था अपने कमरे में, फिर से उसे प्रेजेंस फील हुई कोई है, और देखा उसके पास में ही कोई है। उसने घुमा के देखा, आप सोचो 32-33 साल का आदमी, उसका टॉयलेट निकल गया पैंट में। देखते ही उसने इतना डरावना वो एंटिटी देखी ना, जो भी थी वो लेडी थी, वो इतनी डरावनी थी। अब सब 32 साल के आदमी का टॉयलेट निकल गया, भयंकर रूप जो होता है। वो बहुत तेज चल रहा, सारे घर वाले आए, क्या हो गया, देखो तो टॉयलेट क्या हुआ, ये क्या है।
बोलता ऐसे हुआ मेरे साथ, कुछ समझ में नहीं आया। बोला हम तो सबको दिखा लिया, कुछ है ही नहीं। उस दिन के बाद से वो उसको उसी रूप में दिखती थी, और जहाँ दिखी ना, बाज़ार में तो बाज़ार में, किसी रिश्तेदार के यहाँ तो रिश्तेदार, वहीं टॉयलेट निकल जाता था जब दिखती तब। कुछ समझ में नहीं आया, डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर ने दवाई दी, कुछ नहीं है, कोई तांत्रिक पकड़ने वाला ही नहीं है। और उधर उसकी कंडीशन वर्स होती जाए टाइम के साथ साथ। फिर अल्टीमेटली एक दिन अच्छा, उसके साथ क्या होता था ना, वो अब वो उसके साथ ही रहती थी, वो भी धीरे धीरे वो यूज टू हो गया था शायद। अब उसने क्या किया फिर, क्योंकि इनको भी उसको लगा कि बहुत ज़्यादा डर गया है, तो पहले डराया, फिर उसने रूप चेंज किया वापस से अपना। और अब उसको पता नहीं उसने कैसे सिखाया समझाया कि तू मेरा मैं तेरी दोस्त हूँ, तू मेरा दोस्त है। तो इस तरह से उसने उसके पूरे माइंड को कंट्रोल कर लिया। अब वो घंटों बैठे बैठे किसी से बातें किया करता था। मैंने सब हाँ सब बढ़िया है, बेटा क्या बना दूँ, क्या खाएगी, ये बना दो। क्या कर सकते हैं वो तो, उनको तो इलाज ही नहीं दिख रहा ना, किसको बुलाएं, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं। फिर एक दिन की बात है, तो बढ़िया वो उनके उसका रूम था अलग, तो उस रूम में गए, तो रूम खोलते उनके तो ज़िंदगी लुट गई। वो फांसी लगा के लटका हुआ है, और उसने बिल्कुल बढ़िया सुंदर से कपड़े पहने हुए, नहा धो के बढ़िया बाल बना के, नए शर्ट पैंट पहन के अच्छे से, कहीं जाना हो किसी के साथ डेट पे, गॉन, आज तक भी पता नहीं। तो बेसिकली स्पिरिट ने उसको अपने पूरा कंट्रोल ले लिया और उसको फ्रेंडशिप करके साथ ले गई। डीमनिक एंटिटीज ठीक हो। आप कह रहे थे पॉजिटिव एनर्जी का भी हाँ, कोई मतलब पॉजिटिव, मतलब ऐसे तो हेल्पिंग भी होती हैं, कई बार अफेक्शन में ट्रैप हो जाती हैं, वो बहुत हेल्पिंग होती है। मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ, ये भी मेरे पास रिसेंट है, ये स्टोरी, ये राजस्थान से ही है। तो ये पता नहीं अजमेर का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक डॉक्टर हैं, अभी भी हैं, मतलब मैं नाम से तो नहीं जानता उनको, तो उन्होंने बस ये बताया कि ऐसा कुछ हुआ है। तो उनका जयपुर में एक हॉस्पिटल के अंदर कुछ था काम, शायद सर्जरी वर्जरी का काम था, तो वो बस में बैठ के जा रहे थे, रास्ते में बस में बैठे थे, उनके पास में एक लड़की बैठी थी, राजपूती परिधान थे उसके, तो राजपूत लड़की थी वो। चलते चलते बस का भाई साहब एक्सीडेंट हो गया बढ़िया वाला। अब ये अंकल को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो लड़की उस सीटों के अंदर फंस गई। अब आपके साथ कोई पैसेंजर फंस जाएगा तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा, बाहर निकालो उसको। तो उन्होंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए, उसको बाहर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और वो उनकी आंखों में दोनों में कनेक्शन बैठा, वो दर्द से कि बचा लो, और ये बचाने की पूरी कोशिश करे, पर उसके हाथों में उसका दम टूट गया लड़की का, बुरी तरह से क्रश हो गई थी वो, तो बच ही नहीं पाए, ऑन द स्पॉट उनके हाथ में वो मर गई। अब उनको सदमा लग गया इस बात का, कहले यार अपन भी उस जगह तो अपने साथ भी यही होगा, 3-4 दिन तो अपन उबर ही नहीं पाएंगे, क्या होगा आपके दिमाग, आपके हाथ में इसी डेथ हो गई, तो आप दिन भर यही सोचोगे यार काश मैं उसको बचा लेता। तो उनके साथ वो हर टाइम भी यही सोचते यार काश मैं उसको बचा पाता, क्योंकि डॉक्टर का तो काम ही है ये। तो 3-4 दिन तक उनको ये सब किसी से बातचीत नहीं करते, बस सोचते रहते कि यार ऐसा कैसे हो गया, मैं उसको बचा लेता। भाई साहब 3-4 दिन के बाद वो लड़की उनको दिखना शुरू हो गई, कनेक्शन बन गया उनका, क्या हुआ जो दिखना शुरू हो गई उनको वो। अब वो सोचे मेरा इल्यूजन है, तो डॉक्टर है यार, डॉक्टर के सामान लेगा, तो दिमाग खेल रहा है, इग्नोर किया। फिर भी अब तो दिखे उनको, जहाँ जाए वहाँ जाए, जहाँ घूमे वहाँ घूमे, बात नहीं करते लेकिन दिख रही। एक दिन ऐसा चला, उन्होंने अपनी बीवी को बताया, सबको बताया घर में, तो बोलते हैं नहीं वो एक्सीडेंट हो गया, आपके दिमाग में चल रहा है, थोड़े दिनों में सेटल हो जाएगा। तो उनको भी लगा ठीक है, वो भी यही सोच रहे थे। फिर 3-4 दिन वो उनके पास आई और उनसे बात करती, बोलती कि मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं बस आपके साथ रहूंगी, आपके सारे काम वाम कर दूंगी, लेकिन मैं रहूंगी आपके साथ, मेरे को आपके साथ। तो वो अटैच हो गई थी उससे, कि लास्ट मोमेंट पे जिसने आपकी हेल्प करने की कोशिश की ना, तो अभी इमोशनल अटैचमेंट हो गया था। तो वो बोलते कि अब मैं तो इधर तो मेरा फिजिकल वर्ल्ड में कुछ बचा नहीं है, पर आप में ही मुझे अपने पिताजी दिखते हैं, तो मैं तो आपके साथ रहूँगी। तो बोला ठीक है रह ले, अगर नुकसान नहीं करे तो मुझे क्या दिक्कत है। अब वो उनके साथ ही रहती, उनको कोई भी छोटा मोटा काम हो, ये कप लाना है, क्या, हाँ कप लाना है तुरंत, कुछ भी काम करवाना है आपको, तो अब वो छोटे मोटे ऐसे काम करवा लेते पहले। तो उनको लगा यार ये सब क्या चल रहा है ऐसा। तो उन्होंने एक दिन बोला उससे, अच्छा वो सिगरेट पीते थे, स्मोक करने की आदत उनकी, तो बोलते कि मेरे को सिगरेट पीनी है। उस कमरे में ना मेरी बीवी का पर्स रखा हुआ है, वो लेकर आओ। पर्स आता है, वो पर्स खोलते हैं, उसमें चेक करते 450 रुपये पड़े थे। बोलते अब ये जहाँ से ले वापस वहीं रख दो, और रख क्या जाती है। फिर वो खुद उठ के जाते हैं अपनी बीवी के पास, बोलते हैं कि मेरे को पैसे चाहिए।
तो बोलती मेरे पास पैसे नहीं है। तो बोलते क्या बात कर रही है, टेस्टिंग हो रही है तो तेरे पर्स में अंदर वाली चैन है ना, उसके अंदर 450 रुपये पड़े हैं। तो बोलती नहीं पड़े, देख लो। बोले लेकर आ। वो लेकर आते एग्जैक्ट 450 रुपये पड़े। तो तुमको कैसे पता? तो इसलिए मैं तुमसे बोल रहा था ना कि वो लड़की मेरे साथ रहती है, वो तेरा पर्स मेरे पास लेकर आई थी, मैंने गिने अपने हाथ से, उस कमरे में लेकर आई थी, वापस तेरे जहाँ रखा है ना वहीं पे, बता भी दे कि पर्स यहाँ रखा है तेरा। तुमको लगा ये तो गड़बड़ है। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे को आप आत्मा थोड़ी घर में रखेंगे। तो बोलते नहीं नहीं, उसने बोला हुआ है कि अपने को किसी को नुकसान नहीं करेगी, कोई भी छोटा मोटा काम हो तो अपना वो कर देगी। तो अब भाई उन्होंने बोला कि अरे तो ज़्यादा ही ज़्यादा है। तो उन्होंने बोला कि देखो घर में ना ऐसे आत्मा रखना अच्छी बात नहीं है। हाँ, उनकी वाइफ ने बोला अपन इसका इलाज करते हैं। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं है, तुम चिंता मत करो, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। अब भैया वो दोनों का तो बाप बेटी का रिश्ता बन गया। वो तो जैसे बेटी बाप की सेवा करती है ऐसे वो सेवा करती है, कुछ भी चाहिए आ जाएगा, कुछ भी करवाना है। तो अच्छा ये जो इंसिडेंट हुआ था ना, ये डेथ वेथ का शौक में आ गए थे वो, तो ये करीबन 1 महीना हो गया, तो हॉस्पिटल गए नहीं। तो एक दिन चिंता में बैठे हुए हैं, तो वो आके पूछते क्या हुआ। तो बोलते कि मैं 1 महीने से हॉस्पिटल तो गया नहीं हूँ, तनख्वाह कैसे आएगी। तो बोलते आप हॉस्पिटल जाओ, तनख्वाह मिल जाएगी। तो बोलते कैसे मिल जाएगी। तो बोलते आप जाओ तो सही। तो जाते हैं, उनके रजिस्टर में उनके सारी प्रेजेंट लगी हुई। तो देखते यार मैं तो आया नहीं, प्रेजेंट किसने लगा दी। तो उसके पास जाते हैं जो उनका वो चीफ होता है, क्या बोलते हैं उसको, उससे आके बोलता है कि यार मैं तो 1 दिन भी नहीं आया, तूने ये पूरी वो लगा दी। तो वो कान में आके बोलती है ज़्यादा कैसे डिस्कस मत करो, बात आगे तक पहुंच गई तो दिक्कत हो जाएगी। अरे तेरी। चुपचाप ने पैसे लेता है, घर आ जाता है वापस से। सही है, नौकरी पे भी नहीं जाना, तनख्वाह भी आएगी अब तो। ठीक है साहब, आ गया वापस से। फिर ये चलता रहा। फिर एक दिन बहुत ही चिंता में बैठे हुए, अब आदमी ना फ़ायदा उठाता है इस चीज़ का, चिंता में बैठे हुए। तो पूछती है क्या हुआ, आप परेशान बहुत हो। बोलते हाँ बचपन से ही, मतलब शुरू से एक सपना था कि घर बनाऊंगा। तो बोलती बनाओ घर, क्या दिक्कत है। तो बोलते हैं कि घर कैसे बनाऊँ, पैसे चाहिए। तो बोलती है आप घर का काम शुरू करो, पैसे आ जाएंगे। बोले कैसे आ जाएंगे। तो जनरली क्या अपन भी कई लोग घर वालों से उधार दे रखे, तो उसको पता था कि उन्होंने बहुत पैसे उधार दिए हुए हैं। तो बोला कि आपने जिसको जितना उधार दिया हुआ ना उन सबसे पैसे मांगो। तो बोलेंगे पैसे मांग के भी क्या फ़ायदा, 10-10 साल हो गए पैसे दे नहीं रहे लोग। बोला पैसे मांगो तो सही। ठीक है, अगले दिन से सबके पास गए, पैसे मांगे। 3 दिन के अंदर अंदर सबके पैसे आ गए। अरे तेरी। और मकान का काम शुरू हो गया। मतलब इतना अच्छा, इतना पैसा था कि वो ठीक ठाक मकान का काम शुरू हो गया। बाकी फिर उनके पास तो था ही इतना, तो उन्होंने इकट्ठा कर रखा था। तो मकान का काम शुरू हुआ और बढ़िया, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई। अब घर वालों को पता लगा, अब उन्होंने बताया कि देखो तुम मेरे को ये बोल रहे हो, ये देखो। तो उन्होंने बोला कि ऐसा हो सकता है कि तो जा लो, ये आपके लिए आज अच्छा कर रही है, हो सकता है ये इसका जा लो, आपको फंसाने, कल को आपको ले गए तो हम क्या करेंगे, कुछ भी हो गया तो ऐसे नहीं घर में आत्मा नहीं रख सकते, हम तो पंडित को बुलाएंगे और इलाज करवाएंगे। तो उन्होंने बुलाया भाई साहब पंडित को। पंडित जी आए और उन्होंने बोला कि हाँ कुछ तो है यहाँ पर। तो उन्होंने क्या किया, उनके घर में एक पेड़ था, उस पेड़ से एक धागा लिया, मंत्र मंत्र करके पूरे चारों तरफ घर के बाउंड्री बना दी उस धागे की, और बोल दिया कि अब वो यहाँ नहीं आ सकती, इस धागे को क्रॉस करके नहीं आ सकती, अब चिंता मत करो। तो सब रिलैक्स्ड, और हुआ भी ऐसा ही, वो उस धागे को क्रॉस ही नहीं कर पाए। अब वो घर के बाहर खड़ी है, इनको दिख रही है। अब वो बोल रहे हैं कि वो बोलते कि मैं अंदर आऊँ। तो बोले कि मैं क्या कर सकता हूँ, इन्होंने बांध दिया मेरे को, तो मैंने तो उनको मना किया था। तो 1-2 दिन से चला। अब उसमें क्या होता है फिर उनका वो रहता बड़ा कि नहीं, अब जिससे बॉन्डिंग हो गई वो तो अफेक्शन है भाई साहब। तो वो उसने रास्ता ढूंढने की कोशिश की कोई और, तो पड़ोस वाले घर पे गई, जैसा उन्होंने लिख के बताया मुझे कि वो पड़ोस वाले घर जो इन्होंने खुद देखा होगा ना अपने, जिनको दिख रही है उसको सब कुछ दिख रहा है। तो उसे घर से वो कूदी, लेकिन कूदी तो भी वो गिरी तो उसी, वो कितना जंप कर ले, वो स्ट्रॉन्ग वो था स्क्रीन उसका कि उस पर गिरे, और गिरते उस धागे में आग लग गई। और ऐसे पूरा घर के चारों तरफ धागा घूमता हुआ ऐसे आग लग के और उस पेड़ पे पहुंचा। तो पेड़ पे भी हल्की फुल्की पत्ते थे, जल गए। तो सब आए, आग वाग लगी तो घर में हुआ, तो बुझ गई आग, तो चलो ठीक है। अब जैसे पत्ती जली, वो आ गई है वापस अंदर घर में। उनके आगे गुस्से में बोलती है कि मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको कोई नुकसान नहीं करूँगी, फिर भी आप मेरे को अपने आप से अलग कर रहे हो। तो बोलते हैं कि मैंने थोड़ी अलग किया है, ये सारे मान ही नहीं रहे। ये बोलते हैं कि कल को तुम मुझे अपने साथ ले जाओगी, मैं तो उनको बहुत समझाया। तो बाकी सारे भी सुन रहे उनका कन्वर्सेशन। तो उसने बोला कि आप कुछ भी कर लो और चिंता मत करो, मैं आज भी बोल रही हूँ आपसे, मेरी बात विश्वास करो, मतलब मैं आपके अंदर अपने पिता को देख रही हूँ, मैं आपको नुकसान कभी नहीं करूँगी। तो उन्होंने ये बात उन सबको समझा और बोला कि अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये घर का मुखिया कौन, मैं, तुम हो कौन बे, अब से तुम में कोई नहीं बोलेगा, अब मेरी चलेगी। सो अकॉर्डिंग टू हर जिसने स्टोरी शेयर की, अभी भी उनके साथ ही रहती है।
पूरी फैमिली साथ। डॉक्टर साहब को प्यार हो गया मुझे लग रहा है उनसे, पता नहीं स्पिरिट से, गुड स्पिरिट से इतना कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो गया। यार, कनेक्शन तो स्ट्रांग हो गए ना यार, आप सोचो ना। और दूसरा ये ना, आपके तो सारे काम भी सध रहे हैं ना, लालच भी तो है आपका। उसका लालच क्या है कि उसकी तो वो लास्ट में जो इमोशनल होता है वो जुड़ गया। हाँ लेकिन उनका क्या है, उनके तो नुकसान तो है नहीं ना कुछ भी, उनके तो काम सध रहे हैं। वो ओवरऑल वो वाली चीज देख रहे हैं कि भाई इस तरह फायदा हो रहा हाँ, है। तो वो क्या ना, जब लास्ट मोमेंट पे उसकी डेथ हुई, वो जो कुछ भी हो रहा होगा प्रोसेस में, वो इमोशन इतना स्ट्रांग था कि यार ये आदमी मेरी कितनी केयर कर रहा है, लास्ट मोमेंट मेरे को बचाना चाहता है। तो वो अटैच हो गई उसके साथ, लैच हो गया, वो बंधन जुड़ गया एक। और फिर उनकी लाइफ चल रही है अब मैं भी खैर जानता नहीं उनकी लोकेशन, तो उन्होंने मेरे से लोकेशन तो शेयर नहीं की है। कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर जाना चाहूँगा उनसे मिलने। तो राजस्थान में तो घूम ही सकता हूँ कहीं पे भी। इनसे तो जाओ मिलने, हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ ये, बिल्कुल। क्या पता आपके साथ भी एक और पॉजिटिव कनेक्ट हो जाए। भगवान है कोई। सर आप एक आगरा की स्टोरी बता रहे थे कि आगरा में कुछ ऐसा कुछ हुआ था। हाँ, वो तो अनबिलीवेबल स्टोरी। आप मतलब उसका विश्वास ही नहीं, वो तो आप बोलोगे कि ये पॉसिबल ही नहीं है। और मुझे भी लगता है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। पर जिससे मैंने सुनी थी वो मतलब बहुत बढ़िया, ऐसा बोलते हैं ना उसको, रिलायबल सोर्स। मतलब वो आदमी जो फालतू बकवास नहीं करता, बिल्कुल सीरियस आदमी अपने काम को लेकर, उन्होंने मैं सुनाई थी। तो मैं, जब हम लोग साथ में पढ़ाते थे, 2013 की बात है, कोटा में एक इंस्टीट्यूट के अंदर, तो हम दोनों ऐसे बैठे, जब उनसे बात करा था, मैंने बताया यार सर मेरे को एक, मतलब उस टाइम पे मैं क्लास में बच्चों को एंटरटेन के लिए छोटी मोटी स्टोरी सुनाई देता था। तो उन्होंने कहा सर ऐसे मैंने स्टोरी सुनाई, तो मैं तेरे को बहुत बढ़िया स्टोरी सुनाता हूँ, ये सुनाना तू। तो मैंने बताओ, तो उन्होंने बताया कि ये मतलब इनका एक फ्रेंड था और उसके फ्रेंड के साथ जो रियल जिसके साथ हुई थी। तो उन्होंने बताया कि ये मेरे दोस्त, उसका दोस्त था, तो ये क्या है ना, वहाँ गया हुआ था US। तो US में वो एक कैफ़े में बैठा हुआ था। तो क्या बैठा था, उसके सामने वाले टेबल पे एक बंदा आके बैठा। उस बंदे के गले में करीबन 10 से 12 ताबीज़, हाथों में बहुत सारे ताबीज़ बंधे हुए उसके। आप इंडिया में ऐसा बंदा देख लो, नॉर्मल है। और अब US में अगर आप सामने से बंदा है तो आप क्या करोगे? क्यूरियस तो तो होने अगर ये अमेरिका में ऐसा आदमी घूम रहा है, बताओ। तो अब तो चलो ठीक है, अब तो फिर भी ऐसा देखते हैं, कल्चर को फॉलो करते हैं। आप देखोगे वृंदावन जाके तो बहुत सारे फॉरेनर आते हैं। बड़ी बात है, कोई 2005-06 के आसपास, उस टाइम पे तो इतना वो भी नहीं था, ग्लोबलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। तो इंडियन था वो भी। तो उसने बैठ गया वहाँ के, उसको देखे जाए बार बार। अच्छा, ये बंदा जो राइटर था ये, तो उसने उससे पूछा, मतलब बहुत देर हो गई, फिर उठा और जाके बोला, बोले एक्सक्यूज़ मी। तो बोलता यस, आई वांट टू आस्क समथिंग। तो बोलता यस। तो बोलता आर यू इंडियन? बोलता मैं हिंदी में बात करूँ? बोले हाँ ठीक है। तो बैठ, बोले यार मैंने आपको बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मतलब अगर इंडिया में आपके साथ बंदा देखता तो मैं शायद कुछ नहीं बोलता, लेकिन यहाँ आप ये इतने सारे ताबीज़ बांध के बैठे हो, ये चक्कर क्या है? तो बोलता है तो बहुत बड़ी कहानी है यार, बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ। तो बोलता है अगर आपके पास टाइम हो तो मुझे बता दो, वरना मैं तो 2-3 दिन सो ही नहीं पाऊँगा। तो बोलता है हाँ मैं तो फ्री हूँ, मतलब अगर आपके पास टाइम है तो सुन लो। तो वहीं से वो बैठ गया वहीं पे। बोलता आप तो बताओ, इससे ज़्यादा क्यूरियोसिटी मेरी कभी हुई नहीं। तो उसने बोला कि यार देखो मैं ना इंडिया से ही हूँ और मैं आगरा में रहता था, बीटेक किया है मैंने अपना, और मैं अपनी फैमिली मतलब माँ पापा का एक ही सिंगल चाइल्ड हूँ। तो जब मैं कॉलेज पहुँचा था तो मैं हॉस्टल कॉलेज में रहता था, तो मैं फर्स्ट ईयर में आया था। और तो मेरा कॉलेज में ऐसा मन लगा था ना कि मैं छुट्टियों में घर नहीं आता था, और घूमना फिरना, प्रोजेक्ट वगैरह ये सब, तो मेरे टारगेट्स थे लाइफ के, कुछ मुझे करना था। मतलब एक सॉफ्टवेयर कंपनी, बढ़िया इंजीनियर, वही उसकी CS ब्रांच थी, तो बढ़िया कोडिंग वोडिंग भी करता था, सब कुछ था उसका। तो 3 साल बाद वो घर आया, जब 4th ईयर में उसकी जॉब लग गई, बेंगलोर की इस कंपनी में उसकी जॉब लग गई थी। तो घर आया बहुत टाइम बाद, यार अब 1.5 महीने बाद वापस जाना है, तो अब घर वालों के साथ रह लेता हूँ, क्योंकि फिर जॉब में चला गया तो फिर वही रहेगा। तो वो घर आ गया, घर वाले बहुत खुश, बढ़िया बंदा। वो आता है, आते ही अपने दोस्तों वगैरह से मिलता है, पूरा दिन ऐसे निकलता है। स्मोक करने की उसको आदत लग गई थी कॉलेज से। तो आया रात को, उसका घर में जो था, नीचे था उनका ग्राउंड फ्लोर, ऊपर रूम था। तो ऊपर वाले सेक्शन में ये रहता था, नीचे मदर फादर रहते थे। तो उसके रूम के जस्ट में बालकनी थी जो घर के बाहर की तरफ निकलती थी। तो रात को अपना ये खाना वाना खा पी के बालकनी में स्मोक करता था। तो ऐसे ही वो पहुंचा और ऐसे बालकनी में स्मोक कर रहा था। तो स्मोक करते करते उसकी नज़र पड़ी पड़ोस वाली बालकनी में एक लड़की खड़ी हुई है, सुंदर सी। तो देखा होगा भाई, अपना ख़त्म किया और वापस जाके अपना काम वाम करके सो गया। तो उस दिन के बाद से वो जितनी बार भी बालकनी में स्मोक करने जाता, वो लड़की वहीं खड़ी रहती। तो अब आप अपने आप को वहाँ रखो और देखो, आप 2-3 दिन आप आए हो अपने घर बहुत दिनों बाद, और आपके पड़ोस में एक लड़की सुंदर सी, और आप स्मोक करो, वो इस टाइम में खड़ी हुई है। तो एक दिन बात नहीं होगी, 2 दिन नहीं होगी, फिर आई कॉन्टैक्ट होगा। तो उनका ऐसे एक कनेक्शन बैठा और दोनों आपस में बातचीत लगे। तो पूछते कि तुमको तो मैंने यहाँ कभी नहीं देखा, मैं जब से आई हूँ।
तो बोलता मैं तो कॉलेज गया हुआ था, मेरा तो यहाँ पे था और आ रहा हूँ। तो किसी NIT से था वो किसी से बंदा। तो बोलता है कि ऐसे 4 साल वहाँ रहा हूँ और अब मेरा जॉब लग गया है बेंगलोर में, तो 1.5 महीने बाद से चला जाऊँगा। तो बोलता अपने घर वालों से मिलना आया हूँ। तो बोलता मैंने भी तुम्हें कभी यहाँ नहीं देखा। तो बोलते नहीं, मैं तो अभी 2-1 साल पहले शिफ्ट हुई थी यहाँ पर, इसलिए तुम कहाँ से तो आए नहीं, अब देखोगे कैसे। बोलता हाँ ठीक है होगा। तो वो रोज़ बातचीत करते करते भैया उनका कनेक्शन बैठ गया, दोनों की अपनी स्टोरी शुरू हो गई। तो इस तरह से अब उसको पता नहीं चला 1.5 महीना कब गुजर गया। तो जब लास्ट डे था तो वो बालकनी में आया, उसने बोला कि सुबह मेरी फ़्लाइट है 5 बजे की और मैं जा रहा हूँ बेंगलोर, तो तुम आना कभी बेंगलोर और मैं कभी आऊँगा छुट्टी में तो अपन मिलेंगे। तो इस तरह से बातचीत हुई उनकी, टाटा बाय बाय किया उन्होंने। वो बंदा जाके अपना सो गया। सुबह उठा, फ़्लाइट 4 बजे के आसपास उठा, अपना सामान उठाया, गया, फ़्लाइट ली, बेंगलोर पहुँचा। सुबह पहुँचा, रिपोर्टिंग थी अगले दिन ही। तो वहीं पे अच्छा, इसमें इन्होंने कंपनी ने इनको एक फ़्लैट अलॉट कर दिया था 1 BHK। तो वहाँ जाके अपना सामान रखा, फ्रेशन अप हुआ, ज्वाइनिंग की। ज्वाइनिंग के बाद इंडक्शन होता है, सबसे मिलवाते हैं, आपका ये काम है सारा, वो हुआ। तो दिन भर उसमें निकला, शाम को 7 बजे के आसपास वो फ्री हुआ। तो थक गया था बुरी तरह से, खाना वाना खाया पिया, जाके अपने फ्लैट पे सो गया। सुबह उठा, और जो सुबह उठता है तो वो देखता है कि मैं जहाँ सोया था मैं वहाँ नहीं हूँ। उसने चारों तरफ देखा कि ये तो मेरा रूम है। उठ के देखता है तो वो सोया था बेंगलोर में, पर वो उठा कहाँ पर? अपने घर पे, आगरा में। अभी पॉसिबल नहीं है। अब जो सुना है मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है? मैं कोई वेरीफाई नहीं कर सकता इस पॉइंट को, बट ये उसकी कहानी है जो बंदा वहाँ बैठा हुआ है। आप फिक्शन मान लो, आप जो मानना है मान लो, बट जो मेरे पास सोचता मैं बता रहा हूँ। वो उठा, नीचे गया, नीचे मम्मी पापा बैठे हुए हैं। तो बोलते अबे तू तो बेंगलोर चला गया, तू कहाँ से आया? तो बोलता हाँ मैं बेंगलोर गया था कल। तो बोलता तू झूठ क्यों बोला, तू गया ही नहीं? तो गया होता तो आता कैसे, जल्दी कैसे आ जाएगा? तो उसने बताया कि मैं से बेंगलोर गया था और मैं सोया वहाँ पर, उठा यहाँ पर। तो कौन विश्वास करेगा? तो पागल बना रहा है। तेरे को नहीं जाना तो ऐसे बोल देता, हमको से तेरे को भेज रहे थे। सही बात है। तो बोलता अरे आप मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे हो, रुको। उसने फ़ोन मिलाया अपनी कंपनी में और अपने मम्मी पापा की बात करवाई। उन्होंने बोला कि साहब ऐसे ऐसे बोल रहा है, ये कल ऑफिस में था क्या? बोला हाँ इन्होंने कल ऑफिस ज्वाइन किया है और ये सब कुछ है। तो बोलते ये बोल रहा है कि कल रात को बेंगलोर सोया है और सुबह आगरा में उठा है। तो उधर वो भी हंसने लग गए। बोले सर आपको पागल बना रहा है, कोई फ़्लाइट पकड़ के आ गया होगा वापस। तो बोलते हमको भी यही लग रहा है, चलो ठीक है हम इसको वापस भेजते हैं। तो वो बंदा किसको समझा, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? अगर आपके साथ बाई चांस ऐसा हो जाए, मान लो हंसी आएगी ऐसी जैसे हंसी आ रही है अभी। तो उसने ठीक है, उसने फिर अपने HR से बात की कि सर मेरे को एक दिन का आज छुट्टी का टाइम दो, मैं आज पहुंचूंगा वापस। अगले दिन फिर पहुंचा, फिर वही ऑफिस गया, ऑफिस किया, रात को खाना वाना खाया, सो गया और सोते अगले दिन वापस से कहाँ उठा, वापस से अपने रूम में आगरा। और ये क्या हो रहा है? लैग हो गया, लाइफ में लैग हो रहा है कुछ अलग से ही। और आदमी फिजिकली ट्रांसपोर्ट हो रहा है यार, कॉन्शियसनेस चली जाती है, चलो अलग उठा बात के है। गिर रहा हो जैसे कोई। आप सोचो ना कितनी बढ़िया फ्लाइट है बिना पैसे बिना पैसे के, बिना कुछ, लेटे लेटे पहुंच जाए। कहीं भी घूम लो, अपने आप घर पहुंच जाओगे अगले दिन। तो उसने बोला, वापस उठा और बोले फिर नीचे गया, मम्मी पापा बोले अब किसको क्या एक्सप्लेनेशन दे? तो बोले कल चल क्या रहा है तू जाता कहाँ है? रात सुबह जाता है, शाम को वापस जाता है, कहाँ गायब हो रहा है तू? तो बोलता है अरे मैं फिर गया हूँ, मैंने ज्वाइन किया है, वापस से सब कुछ किया है। तो बोलते तो पॉसिबल ही नहीं बेटा, तो क्यों हमको पागल बना रहा है? कुछ चल रहा है तेरे दिमाग में, कुछ है तो बता दे। तो बोलता है मैं क्या चलेगा मेरे दिमाग में, उसका तो दिमाग ही ख़राब हो गया था। अब उसने फ़ोन किया HR को, HR से बोलता है सर मेरे को आज की छुट्टी चाहिए। अब 2 दिन पहले आपने ऑफिस ज्वाइन किया और आज छुट्टी चाहिए। बोलता है क्यों? बोले सर मैं ऐसे ऐसे कल सोया था वहाँ, आ रहा हूँ, उठ रहे आ रहा हूँ। तो बोलता है मैंने ज़िंदगी में बहुत बहाने देखे, भाई तेरे सा बहाना कभी नहीं देखा मैंने। तो बोलता है ये कौन सा बहाना होता है, तू बीमार हो जाए, तेरे को कुछ हो जाए तो वो बहाना होता है? तो बोलता है कि नहीं। बोले सर एक मौका और दे दो, मैं वापस आ रहा हूँ। अच्छा उसको ये समझ में आ गया था कि वो सोएगा तो वो वापस आ जाएगा। उसने बोला कि अब मैं वहाँ जाके सोऊंगा ही नहीं। जॉब पे गया, जॉब तो करनी पड़ेगी, काम वाम किया, रात को आके बैठ गया, रेड बुल कॉफ़ी वॉफ़ी सब खरीद के अपना सोऊंगा नहीं। वो भाई साहब बंदा पूरी रात नहीं सोया तो वहीं था, कहीं नहीं गया, वो बेंगलोर में था। तो फिर तो समझ में आ गया कि मैं अगर सोऊंगा नहीं तो मैं यहीं रहूँगा। तो लेकिन कब तक नहीं सोओगे आप, कहाँ नहीं सोओगे? ऑफिस में तो सो नहीं सकते, सॉफ्टवेयर कंपनी है, दिन भर आपका काम चलता रहेगा। वो ऑफिस पहुँचा बिल्कुल मरी हुई हालत में और दिन भर का सोया नहीं, कोशिश कर रहा काम करने की, काम हो नहीं रहा। फिर शाम को घर आया ये सोच के कि नहीं सोऊंगा, कब तक जाग लेगा आदमी, बैठे बैठे पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। फिर वापस से कहाँ पे उठा, आगरा।
अरे भाई, अब सबका दिमाग ये तो टेलीपोर्ट हो रहा है। टेलीपोर्ट हो रहा है, इंसान टेलीपोर्ट हो रहा है। अब मुझे नहीं पता है, मैं फिक्शन मान लेते हैं अपन तो, बट इंटरेस्टिंग बहुत है। मतलब अगर ऐसा हो जाए वाकई में तो अब शुरू हुआ खेल, किसको दिखाया जाए। तो भैया लोगों ने खूब सब कुछ कर लिए, तांत्रिक वांत्रिक बाबा वगैरह सब। अच्छा, इधर से एक पंडित जी आए, उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि ये जहाँ रह रहे हैं ना वहाँ दिक्कत है, इसका शहर चेंज करवाओ। तो बंदे ने HR से बात की, बोले सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा सेंटर चेंज, मतलब ये ब्रांच चेंज कर दो। तो उन्होंने वहाँ से पुणे शिफ्ट कर दिया उसको। लेकिन वो पुणे जाए, सोए, उठेगा कहाँ, वो आगरा। सिर्फ एक शहर नहीं, उसने 3-4 शहर बदले, इवन उसने कंपनी बदल दी, लेकिन वो कहीं पर भी सोए, वो उठता कहाँ था, आगरा में। अब घर वालों ने ढूंढना शुरू किया, कोई तो हमारे बच्चे का इलाज करे। एक बेटा, उसके साथ भी ये हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा और कुछ नहीं होता रहा उसके साथ। तो फिर एक बहुत कोई जाने पहचाने बहुत ख्यात पंडित, उनको मतलब ऐसे बहुत शक्तिशाली किसी ने बताया, वो वहाँ गए। तो वहाँ गए तो उन्होंने उसको बिठाया, बच्चे को पूछा कि बेटा क्या हो रहा है तेरे साथ। बोलता है ऐसे हो रहा है। बोला कि ये तो कुछ अलग ही हो रहा है, मैंने आज तक ऐसा कुछ सुना ही नहीं है। तो बोलता है मैं भी आपको समझा नहीं सकता। तो बोलते हैं कि एक काम करो, तो मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ ये सब कब से हो रहा है। तो उसने बोला जब से मैंने कंपनी ज्वाइन की है। बोले उससे पहले कॉलेज में? बोले कॉलेज में कुछ नहीं होता था। अच्छा ये बताओ, जब तुम कॉलेज से आए और कंपनी गए, उसके बीच में तुम्हारे साथ कुछ अजीब हुआ? बोले नहीं, मेरे साथ तो कुछ भी अजीब नहीं हुआ। बोले सोचो, दिमाग पे जोर डालो, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो तुम्हें अब नॉर्मल लगता होगा, तो होता होगा। तो उसने बहुत सोचा, बहुत सोचा, बोला कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। फिर उसको एकदम से क्लिक किया कि वो लड़की उसको दिखती नहीं अब, जो बालकनी में दिखा करती थी। जब वो अपने घर पे है तो वो लड़की जो बालकनी में रहा करती थी तो नहीं। तो उसने बोला, उसके माँ बाप साथ बैठे हुए थे, बोले पंडित जी एक बात है, मैं जब आया था ना तो मेरे को पड़ोस में एक लड़की दिखा करती, लड़की मुझे दिखती नहीं है। तो उनको क्लू मिल गया पॉइंट। इधर माँ बाप बोलते हैं कौन सी लड़की? तो बोलते अपने पड़ोस वाले घर में, ऊपर बालकनी में है। बोलते वो घर तो खाली है। बोलता क्या बात कर रहे हो, मैं तो रोज़ बात करता हूँ। बोले वो घर तो 2 साल से खाली है, तो कौन सी लड़की दिख गई वहाँ पे? तो अब यहाँ से कहानी शुरू हुई। अब उनको ऐसा नहीं होता कि वो देख के सब कुछ बता दें, उनको क्लू मिला तो उन्होंने फोकस किया वहाँ पे। वो फोकस करके उन्होंने बताया कि ये लड़की नहीं है, ये एक लड़की की आत्मा है जिसको ये पसंद आ गया है और ये इसके साथ लैच हो गई है। और ये इतनी स्ट्रांग है ना, बहुत पावरफुल है कि ये इसको ले आती है कहीं से भी जाए। तो वो बोले कि महाराज ये सब कैसे पॉसिबल है? बोले ये तो मैं भी नहीं समझा सकता, और जो इसके साथ हो रहा है ना उसका कारण यही है, और जितना जल्दी हो सकता है इसका इलाज करना पड़ेगा, उन्हें बचेगा नहीं, चला जाएगा, ये ले जाएगी इसको अपने साथ में। तो बोलते हैं महाराज एक बेटा है हमारा, इसको कैसे जाने दें, तो इलाज क्या है? तो उन्होंने बोला कि देखता हूँ मैं। तो उन्होंने 2-3 दिन लिए, उसके बाद वापस उनको बुलाया और बोला कि देखो इसका ऐसे तो कोई इलाज है नहीं, तो जाएगा, इसको तो कोई बचा नहीं सकता, ठीक है, मैं भी नहीं बचा सकता, लेकिन एक उपाय करके देख लेते हैं, काम कर गया तो ठीक है, नहीं तो महाराज मैं तो आपकी मदद नहीं कर सकता। तो बोला कि महाराज जो भी ये करो, देखते हैं करके। तो बोला कि इसको इंडिया से बाहर भेजो, ये इंडिया में नहीं रहना चाहिए पहली बात, और दूसरा मैं इसका इलाज करूँ। तो उन्होंने उसके हाथ पे वो सारे ताबीज़ वगैरह सब वो बांधे, सब कुछ वो करके पैक उसको। बोला कि बेटा दोबारा मत आना यहाँ पे, तो अगर आ गया ना तो इसका एक रेंज होगा या पावर होगी कहीं ना कहीं जो काम करती है, सबका एक एरिया होता है, तो ये तेरे को वापस, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ले ही जाएगी फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने कैसे करके उसको बांधा, उसको उन्होंने US भेजा। US में उस टाइम पे आराम से आपको सॉफ्टवेयर में जॉब मिल जाती है। तो बंदे ने क्या किया, सारा इलाज होने से पहले अपनी जॉब वॉब शिफ्ट की, यहाँ पे सर्च की, 10-15 दिन उसको जॉब वॉब मिली, जैसी मिली वैसी मिली, इधर से उसका इलाज करवा, उसके बाद उसको भेजा। तब से लेकर आज तक वो US में, वो इंडिया चाह कर भी नहीं आ सकता अकॉर्डिंग टू हिम। उसकी बहुत इच्छा होती है कि वो इंडिया आए, लेकिन वो इंडिया जा नहीं सकता, माता पिता से नहीं मिल सकता, मॉम डैड वहीं जाते हैं मिलने, वो यहाँ नहीं आ सकता। तो ये उन्होंने मुझे बताई थी। तो पता नहीं, पहली बार सुन रहे कि फिजिकली बंदा टेलीपोर्ट होकर कहीं और आ रहा है। मैं भी बोल रहा हूँ ना, मतलब मैं भी इसको रियल नहीं मान सकता है, तो कि मैं आंख बंद करके कुछ भी बोल दूंगा, बट मेरे हिसाब से कि यार कुछ भी हो सकता है सर, पर ये थोड़ा रियल नहीं कुछ भी है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रियलिस्टिक तो मुझे भी नहीं लगता ये, पर अब क्या ही बोल सकते हैं, मतलब कैसे एक्सप्लेन करूँ। मैं तो सब मानता हूँ, सब कुछ भी हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता सो पुणे में रहा है, उठ आगरा में रहा है। फिजिकली होना ठीक है, मेंटली पहुंच रहे हो कुछ दूसरे लोगों को भी आप दिख रहे हो ना यार, आप वहाँ भी प्रेजेंट हो। जवानी के अंदर लोगों को जोश चढ़ता है कि भूत देखना है। कई व्लॉगर्स के मेरे पास स्टोरीज आई हुई है, जिन्होंने गए थे, दर्शन हुए उनको, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया सब। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट।
और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसे क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।